नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग ललित सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग का आज पार्ट लेकर आए हैं हम 10 यानी 10वां भाग है ये है। और इसमें विगत एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो के हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले, 27 सितंबर को आपका दे रखा है शनिवार और आपसे पूछा है 27 अक्टूबर को क्या बार हो, तो आपको इनके बीच में डे देखने हैं और उसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात करनी है। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह कितने दिन का होता है, 7 दिन का होता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, 7 डेज डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ से सितंबर का महीना होता है हमारा 30 दिन का। कितने दिन का, 30 दिन का। और वैसे भी यहाँ पे 27 सितंबर के बाद में 3 दिन तो इसमें बचे और 27 दिन ये है अपने पास, यानी कि अपने पास में टोटल कितने डेज है, 30 डेज। 7 का भाग दिया, शेषफल जो आएगा वो हमारे विषम दिनों की संख्या, 7 चौके 28 और शेषफल कितना बचा, 2। 7 चौके 28 और शेषफल कितना बचा, 2। तो 2 हो गए हमारे पास में विषम दिन। इन विषम दिन को जो भी हमारा डे दे रखा है उसमें क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो शनिवार में प्लस कितना करना है अपन को, 2 करना है। तो अपना आंसर हो जाएगा सोमवार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक घड़ी में 4:30 हुए हैं। यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है और घंटे की सुई किस दिशा में होगी। अब देखो आप, सबसे पहले ये कोई घड़ी बनाई हमने इस प्रकार से, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 9। इस तरह हमने घड़ी बनाई। अब देखिएगा आप यहाँ पे, यदि मिनट की सुई पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि अभी आपको एग्जैक्ट पता करना है कि 4 बजकर कुछ टाइम हुआ है, 4:30 बजे का। तो मिनट की सुई तो कहाँ पर रहेगी, 6 के पास में। और घंटे वाली सुई कहाँ पर रहेगी अपनी, 4 और 5 के बिल्कुल ठीक मध्य में। अब उन्होंने बोला है कि जो मिनट की सुई है वो पूर्व दिशा की ओर है, और जबकि पूर्व दिशा कहाँ पर है, यहाँ पर। अब ये मिनट की सुई को मैं 90 डिग्री घुमा के यहाँ पर ले आऊँ तो घंटे की सुई कहाँ पे चली जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे चली जाएगी। तो अभी उन्होंने पूछा है कि घंटे की सुई किस दिशा में होगी। तो हमारी घंटे, ये तो होता है अपने पास में उत्तर दिशा, ये हो गया अपने पास में पूर्व दिशा, ये हो गया उत्तर दिशा, ये हो गया पूर्व दिशा। तो दोनों के मध्य की दिशा क्या हो गई, उत्तर पूर्व दिशा। तो किस दिशा में होगी, उत्तर पूर्व दिशा में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो देखिएगा आप, सबसे पहले आपको इसको अरेंज करना है कि सबसे पहले हमारे पास में आएगा बालक। बालक होगा तो बालक कहाँ पे जाएगा, विद्यालय में जाएगा। विद्यालय में जाएगा, विद्यालय पढ़ने के बाद में वह कहाँ जाएगा, कॉलेज में पढ़ने जाएगा। कॉलेज में जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी फिर उसे क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और रोजगार मिलेगा उसके बाद में उसको क्या मिलेगा, वेतन मिलेगा। तो यहाँ से 245, 31, 245, 31 ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। देखो, कोई 74 व्यक्तियों की कोई संख्याओं की एक पंक्ति है अपने पास में, इस प्रकार की कतार है। उसमें टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है अपने पास, लड़कियों की संख्या टोटल 74। श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, यानी यह अपना लेफ्ट हो जाता है और ये अपना राइट हो जाता है। तो बाएं छोर से 27वें स्थान पर है, यानी कि श्वेता कहां पर बैठी है, यहां पर बैठी है 27वें स्थान पर। पलक श्वेता के दाएं 7वें स्थान पर है, यानी अब दाएं चलना कहां पे, श्वेता के। तो श्वेता का दाएं कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। तो प्लस कितना करना है, 7। और यहां पर कौन बैठी है, पलक बैठी है। यहां पर कौन बैठी है, पलक। इस जगह पर श्वेता बैठी है। पलक का स्थान पंक्ति में दाएं छोर से। अब इस प्रकार से यहां से अपन को स्थान पूछा है। तो जब भी आपको प्रश्न में इस प्रकार से दिया जाए, दोनों तरफ से आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है 27 + 7, यानी कि इसका स्थान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 34।
और उसमें आपको +1 करके आंसर देना है, क्योंकि आप कहाँ से आंसर दे रहे हो, फ्रॉम द राइट, यानी दाएं तरफ से जब भी आंसर देंगे तो हम +1 करके देंगे। तो ये आ जाएगा अपने पास में 34, 74 माइनस 34 +1 करेंगे तो अपने पास में देखो 40 यहाँ से 40 और 41, तो कितना आ जाएगा अपने पास में 41। तो श्वेत पलक का जो दाएं से स्थान होगा वो कौन सा होगा, 41। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 हैज़ 8 बराबर दे रखा है 10, ऐसे 5 हैज़ 12 बराबर दे रखा है 13। इस हमें पूछा है 9 हैज़ 40, इसका पूछा है हमसे कि इसका क्या आंसर होगा। अब इसी प्रकार अब देखते हैं 6 हैज़ 8 से 10 कैसे बनाया जा सकता है। एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, देखो इस प्रकार से, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 6 दिया है, ये 8 दिया है, या ये 8 दिया है, या 6 दिया है, तो इन दोनों का स्क्वायर करते हैं हम। जैसे इसको मान लेते हैं ए बी और सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर कितने का स्क्वायर होना चाहिए, 10 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 36, ये हो गया 64, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हमारे पास में 100 आ जाएगा, बिल्कुल। तो ये हमारे सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 5 12 13 का बनाया है, तो यहाँ से बना के देख लेते हैं अपन। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 बन रहेगा। 5 का स्क्वायर होता है अपने पास में 25, 12 का स्क्वायर होता है 144। 25 को और 144 को जोड़ते हैं तो क्या 169 आता है, और वो किसका रूट है, 13 का। ओके, ऐसे ही हमको बनाना है 9 का, और यहाँ से दिया है 40 का। इसका राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया है ये वाला। तो यहाँ से क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 1600, और 9 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में 81। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, 1681। कितना हो जाता है, 1681। तो ऑब्वियसली बात है, यदि हमें 41 और 41 का स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। जैसे यहाँ से 41 आ गया, आगे नेक्स्ट करेंगे तो 4 आ गया यहाँ पे, और यहाँ से कितना आ गया, 16। तो अपने 1681 आ चुका है अपने पास में। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि वर्षा को जल कहते हैं, जल को वायु कहते हैं, वायु को बादल कहते हैं, बादल को आकाश कहते हैं, आकाश को समुद्र कहते हैं, तो समुद्र को सड़क कहते हैं, तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं भाई, आकाश में उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में। और अब पूछा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, तो आकाश को उसने क्या कहा है वो हमें फाइंड करना है। आकाश को कहता है वो समुद्र। तो अभी हमें आंसर ये नहीं देना कि हवाई जहाज कहाँ पे उड़ते हैं, आकाश में। अब कहाँ उड़ेंगे भाई, समुद्र में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न दिया है सितंबर का मान दे रखा है 54, जनवरी का मान दे रखा है 42, दिसंबर का मान दे रखा है 48, अगस्त का मान क्या होगा। सितंबर का मान दे रखा है हमें, जनवरी का मान दे रखा है हमें, और दिसंबर का मान दे रखा है हमें 48। कैसे बनाया जा सकता है, देखो यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसमें कोई लॉजिक और सीक्वेंस इस प्रकार से होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 वर्ड्स बन रहे हैं। अब 9 से 54 कैसे बनाया जा सकता है, 6 मल्टीप्लाई करके। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने वर्ड्स हैं, 7 है अपने पास में, 7 अल्फ़ाबेट है। 7 अल्फ़ाबेट से अपन 42 कैसे बना सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके। ऐसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से 48 कैसे बनाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो ऑब्वियसली बात है, जब अगस्त में कितने वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को गुणा किससे करेंगे, 6 से। तो अपने पास में क्या आंसर आ जाएगा, 36। क्या आंसर आ जाएगा, 36। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ए की माता बी के पिता, अब देखो कोई बी का जो पिता है, और बी का पिता कैसे बनाएंगे अपन, बॉक्स में बनाएंगे। बी के पिता की एकमात्र पुत्री है, बी के पिता की जो एकमात्र पुत्री है ए की माता, तो ये ए की माता हो जाएगी, जो कौन है, बी के पिता की एकमात्र। अब बी की पत्नी से ए का क्या संबंध, अब जो बी की पत्नी होगी, बी की जो पत्नी होगी उसके साथ में
ए का क्या संबंध है, तो ए की क्या लगेगी, ये देखो ये इसकी माँ है, ये इसका भाई है, तो ये तो क्या हो गया भाई मामा, और ये कौन हो गई इसकी मामी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में दिया 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा 100 मीटर दूरी तय की। 200 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 100 मीटर की दूरी तय की, तब वह बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की, यानी बाएं मुड़ा और 300 मीटर की दूरी तय की। अब उसका देखो यहाँ पे उत्तर दिशा ही है, उत्तर दिशा की ओर उसका मुख है अभी प्रेजेंट में। तो मैंने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की, तो उसने कहाँ से स्टार्ट की है, दक्षिण दिशा से। कहाँ से स्टार्ट की है, दक्षिण दिशा से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न है हमारे पास में, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया है, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखो समीकरण को हल नहीं करना, अपन को सीधा सा आंसर देना। देखो 24 को और 15 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो 39 आ जाएगा। और 39 का उल्टा क्या लिख सकते हैं अपन, 93 लिख सकते हैं। ऐसे ही आप क्या करो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 49। 49 का उल्टा क्या हो जाएगा, 90। ऐसे ही आप 41 और 34 को ऐड कर दो। 41 प्लस 34 कितना हो गया हमारे पास में, 75। और 75 का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, 57। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।